गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 पहला चैप्टर जिसमें प्रश्नावली 1.5 देखते हैं कि प्रश्न 1 है उसमें कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, वो हमको डिसाइड करना है। नंबर 1 पहला 2 माइनस √5, उसका आंसर है कि वो अपरिमेय संख्या है। क्यों वो अपरिमेय संख्या है? क्योंकि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ घटाव करेंगे तो आंसर उसका क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए ये वाली संख्या जो है पहला वो अपरिमेय संख्या है। नंबर 2 कोष्टक में 3 प्लस √23 माइनस √23। अब जो है कोष्टक उसको कोष्टक को दूर करेंगे तो 3 प्लस √23 होगा और माइनस √23 होगा। तो माइनस और प्लस दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर आएगा 3। तो ये 3 क्या होगा? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो ये होगी परिमेय संख्या। ओके। अब नंबर 3 2 √7 बटे में 7 √7। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये √7 कट हो जाएगा, बचेगा 2 बटे में 7। 2 बटे में 7 यानी कि ये बटे वाला आया, यानी कि P बटे Q स्वरूप है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। फिर नंबर 4 1 बटे में √2, ये √2 आया, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही आता है, इसलिए 1 बटे में √2 वो अपरिमेय संख्या है। और नंबर 5वां 2 पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी, इसलिए 2 पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ओके, मालूम पड़ गया प्रश्न 1 में। ओके, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। अब ये जो व्यंजक है पहला प्रश्न उसमें आपको 2 कोष्टक दिए गए हैं, 3 प्लस √3 एक कोष्टक में और 2 प्लस √2 वो दूसरे कोष्टक में है। तो क्या करना है? पहले कोष्टक का पहला पद 3 उसको 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा? 6। फिर 3 को √2 के साथ गुणा करेंगे प्लस 3 √2, ऐसा होगा, यानी कि 3 को 2 के साथ भी गुणा कर दिया और 3 को √2 के साथ भी गुणा कर दिया। अब √3 की बारी आई तो √3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 √3 और प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो √3 गुणा √2 होगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस ये √√ दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 √ में हो जाएगा 6 बराबर। और फिर इसका आंसर होगा कि 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। ओके, मालूम पड़ गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जिसमें प्रश्न है कि 3 प्लस √3 पहले कोष्टक में, 3 माइनस √3 दूसरे कोष्टक में, जिसका सूत्र ये जो सूत्र है जो आपको 8वीं में आ गया था कि a प्लस बी और a माइनस बी तो a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो क्या करना पड़ेगा? पहला जो 3 है उसकी 2 घात माइनस √3 की भी 2 घात। तो 3 की 2 घात कितनी होगी? 3 गुणा 3 यानी कि 9 माइनस √3 की 2 घात कितनी होगी? तो 3। 9 में से 3 गया तो कितना आंसर आएगा? 6। ओके। फिर प्रश्न नंबर 3 है जिसमें कोष्टक में √5 प्लस √2 कोष्टक के बाहर वर्ग दिया है, जिसका सूत्र इस प्रकार है कि a प्लस बी की 2 घात बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ऐसा है तो इसमें भी ये a है और ये b है, तो इसमें से a का वर्ग तो √5 का वर्ग होगा
प्लस 2 कोष्टक में a यानी कि अंडर रूट 5, b यानी कि अंडर रूट में 2 और प्लस b यानी कि क्या है अंडर रूट में 2 उसका वर्ग है। तो अंडर रूट 5 का वर्ग होगा 5 प्लस 2 कोष्टक में अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 2, 5 दूनी अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा 7 होगा प्लस 2 अंडर रूट में 10। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4 के लिए 2 कोष्टक है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। उसके लिए जो पहला जो सूत्र था ये वाला, इसी सूत्र का ही इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अंडर रूट 5 उसकी 2 घात माइनस अंडर रूट में 2 उसकी 2 घात। अंडर रूट 5 की 2 घात कितनी, तो वो 5 होगा। अंडर रूट 2 की 2 घात तो 2 होगा, 5 में से 2 गया तो 3। ये है आंसर। फिर प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको करना नहीं है। अब प्रश्न नंबर 5 जो है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर जो दिया है उसका परिमेयकरण करना है। तो कैसी परिमेयकरण करेंगे, जैसे हमारा पहला प्रश्न है 1 में अंडर रूट में 7 दिया है, तो 1 में अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 है नीचे, तो ऊपर भी अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7, वही संख्या लेकर ऊपर नीचे उसका गुणा करना है। अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7 गुणा 1 कितना होगा, तो अंडर रूट में 7 और हर का हर के साथ अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 तो होगा 7। ये हमारा आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमको ये वाला दिया है कि 1 में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो उसका क्या करेंगे कि 1 में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, हमको हर का समीकरण करना है। नीचे हर में जो निशानी दिखाई देती है वो निशानी का विरोधी लेना है, यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, उससे आपको क्या करना है गुणा कर देना है पूरी संख्या को। तो इसका आंसर अंश का अंश के साथ गुणा करना है, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे में, अब ये हो गया एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो वो जो सूत्र था उसके आधार पर आपको अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग होगा। तो ये ऊपर वाली संख्या तो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या का जोड़ होता नहीं है। नीचे अंडर रूट 7 का वर्ग होगा 7 और 6 अंडर रूट 6 का वर्ग 6, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट में 6 बटे में क्या बचा, 7 में से 6 गया तो 1 लिखो या ना लिखो, ये आंसर। उसी तरह नंबर 3 है 1 में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 2 है। इसमें भी उसी तरह ही करना है। जो हर में जो हमको निशानी दिखाई देती है वो निशानी के विरुद्ध निशानी लेकर उसका ऊपर और नीचे आपको गुणा करना है, और फिर अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। अंश का अंश के साथ करो तो वही की वही संख्या फिर से आ जाएगी, और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, वो वाला सूत्र जिसमें अंडर रूट 5 की 2 घात माइनस अंडर रूट 2 की 2 घात होगी। अब फिर से यहाँ पे वैसे ऊपर वाली संख्या वैसे की वैसी होगी, बटे में 5 का वर्ग होगा 5 और माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होगा। तो यहाँ पे आंसर अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2, भाग में 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। ये वाला हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4 1 में अंडर रूट में 7 माइनस 2, इसमें भी आपको वैसे ही करना है। अंडर रूट 7 माइनस 2 संख्या कैसी लेनी है, ये माइनस है तो आपको प्लस करके ऊपर और नीचे उसका गुणा करना है। अब अंश का अंश के साथ, तो अंश वाली संख्या तो वैसे की वैसी रहेगी, और हर में क्या होगा एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो अंडर रूट में 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग होगा। तो अंडर रूट में 7 प्लस 2 भाग में
यहाँ पे 7 का वर्ग तो 7 माइनस 2 का वर्ग 4, तो √7 प्लस 2 भाग में 7 में से 4 गया तो 3, ये वाला आंसर। तो ये जो है पूरी प्रश्नावली जो है 1.4 प्रश्नावली जो है वो आपको कॉपी में लिखनी है। अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों।